GS 1 2 3 में हमने देखा प्रीवियस ईयर का रिपीटेशन प्लस जो नया ट्रेंड यूपीएससी मेंस में ला रही है इस साल से, क्वेश्चंस फ्रॉम ऑप्शनल। इस बार ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो टॉपिक है पॉपुलेशन एज सोशल कैपिटल, वो उठा के पूछ लिया GS 4 में। ये टॉपिक जो है पहली बार पूछा था ज्योग्राफी ऑप्शनल में ही 2017 में, आज तक सिर्फ एक ही बार पूछा है। 17 के बाद 19 में प्रीलिम्स में पूछा। जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल था देवर वेरी हैप्पी, एंड जिनका नहीं था वो कह रहे थे कि अब हम ऑप्शनल भी पढ़ेंगे प्री के लिए। तो अब वही क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पूछ लिया। तो आंसर ये है कि क्या हम ऑप्शनल भी पढ़ें प्री और मेंस के लिए? आंसर इज यस। क्यों पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए? सिलेबस उठाओ एक एक टर्म की, बस इतना। सोशल कैपिटल की मीनिंग क्या है, सोशल कैपिटल होता क्या है, बस दैट्स इट। GS 1 में 3 ऑप्शनल हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियो। GS 2 में बेसिकली ले दे के 2 ऑप्शनल है, PSR पबेड। GS 3 में आपका मेनली एक ऑप्शनल है जो आपका काम चला देगा, बाकी इकोनॉमी में PYQ, ज्योग्राफी ऑप्शनल, क्योंकि इसमें आपका एग्री आ जाता है, इन्वायरमेंट आ जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट, सब कुछ ज्योग्राफी ऑप्शनल से कॉमन हो जाता है। तो एटलीस्ट इनकी सिलेबस के टर्म देख लो, उनके PYQs देख लो। सिनॉप्सिस की वेबसाइट पे जाके ये जो पेपर्स हैं आपको फ्री रिसोर्सेज में मिल जाएंगे, राइट? यहाँ पे जाके डाउनलोड कर लेना फ्री रिसोर्सेज में। तो क्वेश्चन क्या पूछा? एक्सप्लेन द टर्म सोशल कैपिटल, हाउ डज इट एनहांस गुड गवर्नेंस। अगर आपको ये पता है कि सोशल कैपिटल ये होता है तो आप कर लोगे, नहीं तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, ये श्योरिटी है। पहले पूछा था 2020 में टीचिंग्स ऑफ बुद्धा रेलेवेंट आज की डेट में क्या है एंड क्यों। अब पूछा है कि व्हाट आर द मेजर टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक एंड रेलेवेंस इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इस साल के PT में हमने भी कवर किया और मुझे नहीं लगता किसी भी कोचिंग ने कवर नहीं किया होगा कि गुरु नानक की टीचिंग, ठीक है? तो वो इस बार सीधे पूछ लिया, बुद्धिज्म और जैनिज्म के बियॉन्ड जाके गुरु नानक देव पे क्वेश्चन पूछा और रिलेवेंस बता दो। रिलेवेंस पहले भी पूछता रहा, रिलेवेंस अभी भी पूछता रहा है। तो PYQs अगर आप कर रहे हो, करंट अफेयर्स देख रहे हो, तो ठीक है, जो पहले पूछ रहा है थीम वही रहेगी, टॉपिक का टाइटल चेंज हो सकता है। GS 4 में आप ऊपर देखोगे GS 1 2 3 में PYQ बहुत जगह दिखेंगे, GS 3 में यहाँ भी PYQ बहुत जगह दिखेंगे, बट GS 4 में रिलेटिवली आपको ऐसे टॉपिक्स दिखेंगे जो या तो सिलेबस से हैं या फिर न्यू हैं, क्योंकि अभी 10 साल हुए हैं पेपर को इंट्रोड्यूस हुए, टाइम लगेगा रिपीटेशन में, ऑल दो रिपीटेशन होता है अच्छा खासा, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा प्रोबिटी इन गवर्नेंस, लास्ट यूनिट है। इन्होंने पूछा प्रोबिटी इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेसिकली प्रोबिटी किस चीज़ के लिए चाहिए, ये एसेंशियल क्यों है? अगर आप टॉपिक भी पढ़ के जाते हो तो आपको आंसर पता होता है कि प्रोबिटी क्यों नेसेसरी है, आपको ये पता होता है कि कौन सी डिफिकल्टीज आएंगी प्रोबिटी में, ठीक है? क्वेश्चन एग्जैक्ट PYQ नहीं है, आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग। GS 4 में आपको न्यू थीम्स अभी कई सालों तक देखने को मिलेंगी, बस हाँ आपको ये पता है कि प्रोबिटी से टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, तो ये आपको तैयार करके जाना है हमेशा। जैसे कंसाइंस, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस, 2 क्वेश्चन आपको दिखेंगे अभी, एक क्राइसिस ऑफ कंसाइंस और मॉरल इंट्यूशन। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले सिलेबस का टॉपिक देख लो, लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन एंड कंसाइंस एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। मतलब जब भी आप परेशान होते हो तो उसके लिए आपको 4 चीज़ें चाहिए, लॉ, रूल्स, रेगुलेशन एंड कंसाइंस, ठीक है? तो अब पहले क्या क्वेश्चन पूछता है, ऊपर देख लो, वॉइस ऑफ कंसाइंस पूछा, आप कैसे खुद को प्रिपेयर करते हो कि अपनी वॉइस ऑफ कंसाइंस सुन पाओ, अंतरात्मा की आवाज़ सुन पाओ। क्राइसिस ऑफ कंसाइंस क्या होता है, मैक्स वेबर ने ये कहा था कि जो चीज़ें आप अपने पर्सनल कंसाइंस या पर्सनल चीज़ें रिजॉल्व करने के लिए आप जिस तरह के मोरल या एथिकल नॉर्म्स अपनाते हो वो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं अपना सकते। अभी मेरा मन करे मैं किसी को 100 रुपीज़ दे दूँ, मेरी मर्जी, मेरी जेब से गए, बट अभी मेरे हाथ में गवर्नमेंट का फंड है, मैं वहाँ से 100 रुपीज़ नहीं दे सकता, करप्शन हो जाएगा। व्हाट इज़ मेंट बाई क्राइसिस ऑफ कंसाइंस, अब यही पूछ लिया। इसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके पूछा था, ठीक है? थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, इज क्राइसिस ऑफ कंसाइंस अ मोर रिलायबल गाइड व्हेन कंपेयर टू लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन। बेसिकली जब भी आप बुक पढ़ते हो ना, वहाँ पे ये होता ही आंसर कि कंसाइंस के प्लस माइनस क्या हैं, राइट? तो यहाँ पर आप पढ़ोगे प्लस आप क्या कैसे प्रिपेयर करोगे, यहाँ पे आपको कंसाइंस के प्लस माइनस चाहिए थे, यहाँ उसके प्लस माइनस चाहिए थे, तो PYQ से काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स मैच कर जाएंगे, आप दूसरों से बेटर आंसर ज़रूर लिख लोगे। जब ये क्वेश्चन देखा है तो 4B भी साथ में देख लेते हैं। 4B में क्या पूछा था, मोरल इंट्यूशन एंड मोरल रीजनिंग। देखो सिलेबस से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा, मोरल इंट्यूशन कैसे आता है, इंट्यूशन जो अंदर से आ रहा है मतलब कंसाइंस। मोरल रीजनिंग आप जहाँ रीजनिंग कर रहे हो, लॉजिक दे रहे हो, वो कहाँ से आ रहा है, लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन। इनके बीच में आपको डिफरेंस करना है। ये अगर आपको आंसर्स पढ़ने हैं, यहाँ पे जाना सिनॉप्सिस की वेबसाइट पे, यहाँ मेंस और यहाँ ऑप्शनल,
यहाँ पे आप क्लिक कर लेना, आपको मिल जाएगा आंसर। फॉर एग्जांपल ये मोरल रीजनिंग का ही देख लें, टेबल बना के आपको दे दिया है, पढ़ लेना, एग्जांपल्स भी दिए हैं, राइट, यू कैन रीड। इससे बेटर आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, फ्री कंटेंट भी नहीं मिलेगा, पेड तो छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो PYQ से या बुक से डायरेक्टली आपको रिलेटेड दिख रही है। टॉपिक इज़ नॉट अबाउट करप्शन, क्वेश्चन करप्शन के बारे में नहीं है। ये फर्स्ट लाइन है कि ये दिया है इन्होंने, करप्शन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ समथिंग, करप्शन की वजह से कोर वैल्यूज़ फेल हो जाती हैं। बट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, इन योर ओपिनियन आपके अकॉर्डिंग क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए ताकि सोसाइटी की कोर वैल्यूज़ अपलिफ्ट कर पाएँ। मतलब करप्शन के ऊपर आंसर नहीं लिखना है, न्यू टॉपिक है। अभी तक देखो सिलेबस में अगर आपने बुक पढ़ी है ना, लेक्सिकॉन भी पढ़ी है ना, एक बार उसमें लिखा हुआ है कि कोर वैल्यूज़ कैसे बनानी, इनकलकेटिंग कोर वैल्यूज़, कम से कम 50 जगह लिखा हुआ है। तो कोर वैल्यूज़ कैसे बनाओगे, एक सिमिलर सा क्वेश्चन पूछा था, नॉट एग्जैक्टली सेम, वेज एंड मीन्स टू प्रिवेंट नॉन एथिकल बिहेवियर। यहाँ पूछा था कि आप नॉन एथिकल बिहेवियर कैसे रोकोगे, यहाँ बता रहे हैं कि एथिकल बिहेवियर कैसे लाओगे। थीम सिमिलर है, ठीक है, पॉइंटर्स ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे, बस यहाँ पे क्या है, फॉर्मेटिव स्टेज की आप बात करोगे कि बच्चों में कैसे लेके आएंगे, वहाँ से आप चीज़ें शुरुआत करोगे। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन जो सीधे सिलेबस से लिया, इंटरनेशनल एड, सीधे सिलेबस में टॉपिक है एथिकल इश्यूज़ इन द इंटरनेशनल रिलेशन एंड फंडिंग। तो जो इंटरनेशनल रिलेशन से तो कई बार पूछा, लास्ट ईयर भी रशिया यूक्रेन पे क्वेश्चन पूछा, उससे पहले भी पूछे थे, फंडिंग के ऊपर पहले क्वेश्चन पूछा। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन जो लिया है, सिलेबस की हेडिंग उठा ली, एथिकल इश्यूज़। GS3 में भी हमने देखा था, जब बंदा पहली बार क्वेश्चन करेगा, ठीक है, जैसे ये पूछा, पहली बार पूछा, सिलेबस की हेडिंग पे ही सीधे क्वेश्चन बना दिया, ई टेक इन द एड ऑफ फार्मर, सीधे कैसे हेल्प करते हैं, एक्सप्लेन। सेम वे में जैसे ये क्वेश्चन ये था कि इंटरनेशनल रिलेशन, एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल फंडिंग, एथिक्स इन कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल एड, खत्म। सीधे सिलेबस की हेडिंग, जिसने तैयार किया है सीधे सीधे आप इसको कर सकते हो। तो इसीलिए अभी भी सिलेबस इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तो हमेशा से रहता ही है। अगला क्वेश्चन जो PYQ से थोड़ा सा रिलेटेड है, नॉट एग्जैक्टली क्वेश्चन है, आपको बताना है मॉरल इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनल एफिशिएंसी, इनसे आप क्या समझते हो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिलेबस का टॉपिक है, जिससे अब तक 2 क्वेश्चन पूछे थे CSR के कॉन्टेक्स्ट में। इस बार इन्होंने पूछ लिया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनल एफिशिएंसी क्यों ज़रूरी है। नया क्वेश्चन है, बट अगर आप देखो इंटीग्रिटी और एफिशिएंसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इंटीग्रिटी से तो बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं, 21 में पूछा, 18 में पूछा, 17 में पूछा। यहाँ देखो इंटीग्रिटी पे तो बहुत सारे दिख रहे हैं, इंटीग्रिटी, बट इंटीग्रिटी के साथ नॉलेज पे पूछ लिया, इंटीग्रिटी के साथ इंटेलिजेंस पे पूछ लिया। अब अगर आपने थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है या इनके बारे में पढ़ा है, तो यहाँ क्या क्वेश्चन कह रहा है, मोरल इंटीग्रिटी, ठीक है, सीधे सीधे हो गया, एंड प्रोफेशनल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब नॉलेज, इंटेलिजेंस, ये हो गया PYQ से। आप इसे PYQ प्लस कह सकते हो कि हाँ PYQ जिन्होंने किए होंगे वो थोड़ा ईज में रहेंगे, आधा क्वेश्चन तो रिपीटेड है। तो हमने देखा टोटल 13 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन ए में, GS4 में, उसमें से 8 PYQ से आ रहे हैं। बाकी अगर आपको जो कंप्लीट GS 1 to 3 का एनालिसिस देखना है, यहाँ ये पड़ा हुआ है, GS2, GS1, GS3, PSIR का आ गया, ऑप्शनल्स का इस GS4 के बाद में ले आऊँगा। मेंस आंसर बिल्डिंग कोर्स में आप देखना आपको कैसे नंबर लाने हैं इन क्वेश्चंस में। कुछ वो क्वेश्चन देख ले तो जो डायरेक्टली रिपीटेड नहीं, अगेन जो 2B है, पहली बार पूछा, वर्क कल्चर से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो वर्क कल्चर से इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा, कोएर्सन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। हम हर बार हमेशा इस चीज़ की बात करते हैं कि ज़बरदस्ती कर ली, फीमेल के साथ ये ज़्यादा न्यूज़ में आता था, आज के टाइम में मेल के साथ भी आपको देखने को मिलता है, ज़बरदस्ती कोई काम करा लिया, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा। प्लस अनड्यू इन्फ्लुएंस, जैसे बॉस ने अपने सबऑर्डिनेट पे एक अनड्यू इन्फ्लुएंस बना लिया, तो ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है जब ये फर्स्ट टाइम पूछ लेता है। तो आप क्या करोगे, एक बार ये पढ़ जाओगे, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिखा हुआ है, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कैसे किन पॉइंट्स में हम बात कर सकते हैं। यहाँ इनफैक्ट कंपैरिजन टेबल में दे दिया है, पढ़ लेना, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे कोएर्सन का एग्जाम्पल क्या, ओवर टाइम नहीं करोगे तो थ्रेट है, फिजिकल इंटिमिडेशन का थ्रेट है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में प्रमोशन हो गया, मैनिपुलेट, इस तरह की कई सारी चीज़ें। तो ये एक बार आर्टिकल पढ़ जाना, आपको आंसर मिल जाएगा। सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर दिए हुए हैं वेबसाइट पे, ब्लॉग में पढ़ जाना एक बार। फिर देखते थिंकर्स, पिछले साल तक हमने देखा था रिपीटेशन, इस बार रिपीटेशन नहीं है, एक वैसा रिपीटेशन है कि मतलब जो थिंकर का नाम है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो तीनों न्यू में डालें। गांधी के ऊपर पहले क्वेश्चन पूछता है 13, 16, 19, 20, इस बार 23 में। क्वेश्चन का है सिंपलेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस
इज़ पावरफुल देन 1000 हेड्स बोइंग इन प्रेयर। इससे पहले इन्होंने पूछा था कि बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ टू लूज़ योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। इनको आंसर करने के लिए आप गांधी वाला ये क्वेश्चन, इसका आंसर देख जाना। एंड ये जवाहरलाल नेहरू वाले क्वेश्चन का आंसर है, एंड ये है विवेकानंदा के क्वेश्चन का आंसर। एक बार आप देख ही लो, ये पढ़ लो, सीधे सीधे हमने उठाया कि कैसे लिखना है, देख लो, पॉइंटर्स पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। ठीक, सीधे सीधे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करके बता दिया। ये गांधी वाले क्वेश्चन का आंसर है। अवेकन द पीपल, वुमेन का एम्पावरमेंट ज़रूरी है बेसिकली, वुमेन हु मस्ट बी अवेकन्ड। अब देखो इन्होंने क्या कहा कि वन शी इज़ ऑन मूव, फैमिली मूव्स, विलेज मूव्स एंड नेशन मूव्स। ठीक है, तो आप इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? टू अवेकन द पीपल, हमने कहा कि पहली लाइन को एक्सप्लेन कर देते हैं कि लोगों को जगाने के लिए वुमेन को जगा लो। क्यों? क्योंकि वुमेन कैटलिस्ट ऑफ चेंज है, वुमेन की जो वॉइस है इन्फ्लुएंशियल है, घर में सुनी जाती है, एजुकेशन का इंपैक्ट आता है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का अलग इंपैक्ट आता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन में कहा 3 चीज़ें, वंस वुमेन मूव, तो 3 चीज़ें कही हैं। ठीक है, हम कह देते हैं वंस वुमेन मूव, तो सबसे पहले फैमिली मूव करती है, कैसे? ऐसे। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन आता है, ये सारे पॉइंट्स आप देख लो। वुमेन मूव करते तो विलेज भी मूव करता है, कैसे? ये लिखे हुआ है इस तरह से। वुमेन मूव करते तो नेशन भी मूव करता है, इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो। देन ये वाला, डू नॉट हेट एनीबडी बिकॉज हेट्रेड, मतलब आपके पास आएगी वापस, लव करोगे, लव आएगा आपको वापस, 2 है। इसको हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते क्वेश्चन को। पहला, डू नॉट हेट, हेट्रेड कम्स बैक टू यू, पहला हमने ये लिख दिया। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ पॉइंट सोच लेंगे, एक एग्जाम्पल या केस स्टडी दे दी। फिर हमने कहा कि लव हमने किया तो वो भी आएगा, कंप्लीटिंग द सर्कल, इन्होंने यही कहा है। ठीक है, तो आप सीधे सीधे 2 पार्ट में इसको ब्रेक कर दो, इस तरह से लिख लो। ठीक है, अगर हम हेट करेंगे तो क्या होगा, लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी आएगी, नेगेटिव एनर्जी आएगी, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, रिलेशनशिप खराब होंगे, आपके पास ही तो वापस आ रहा है रेसिप्रोसिटी। आपने किसी को थप्पड़ मारा, वो आपको मारेगा, तो कर्मा जो है वो आएगा। नेगेटिव एनर्जी, आप खुद भी तो परेशान हो गए, राइट। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज आपके पास आएंगे, एक साइकिल बन जाएगी। आपने एक को हेट किया, उसने आपको किया, फिर बस ये चलता रहा। ठीक है, पर्सनल ग्रोथ आपकी खुद की रुकेगी, एम्पैथी अंडरस्टैंडिंग आपके पास है ही नहीं। अगर आप हेट से ही खुद को रिफ्रेन कर लेते हो तो बेटर पर्सन बन जाओगे। ठीक, अब दूसरा, अगर आपने लव किया दूसरे को तो आपके पास लव आएगा, वही अगेन लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी यहाँ भी काम करेगा, एनर्जी पॉजिटिव होगी, रिलेशन ऊपर नेगेटिव थे यहाँ पॉजिटिव हो जाएंगे, गुडविल आएगी, इमोशनल रेजिलियंस बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें इस तरह से लिख दो। सिंपलेस्ट वे में आप अगर कोटेशन को ब्रेक करके लिख सकते हो, देन इससे बेटर आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो PYQs हैं और देख लेते हैं। गांधी के ये हैं, अवेकन द पीपल, ये वाला हो गया। कलाम के ऐसे ही क्वेश्चन पूछता रहा है घुमा फिरा के कि नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड, उसमें मदर टीचर, ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। देन ये पढ़ लेना, ये तो इनफैक्ट ये एज सच रिपीट हुआ था 2017 का लास्ट ईयर। देन वुमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक से GS1 में क्वेश्चन पूछे। देन अगला क्वेश्चन ये जो डू नॉट हेट, स्वामी विवेकानंदा पे रिसेंटली 2020 से क्वेश्चन पूछना शुरू किया है, 2021 एंड 23 लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। एक और क्वेश्चन है जो सीधे बुक से लिया है, EQ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए EQ क्या होता है। बहुत से लोग इसमें इमोशनल कोशेंट के ऊपर क्वेश्चन लिखा है, नो, EQ होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का शॉर्ट फॉर्म। तो सीधे ये क्वेश्चन इसी बारे में है कि EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस, EI वर्सेस जो आपका नॉर्मल IQ है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कन्वेंशनल IQ। तो सीधे बुक्स में लिखा होता है EQ वर्सेस IQ, डेनियल गोलमैन वाली जो बुक का रेफरेंस दे के लिखा होता है, हर बुक में लिखा है। सिलेबस का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ EI। ठीक, इस तरह से आप देखोगे, टॉपिक ज़रूरी हैं। इनफैक्ट जो सिनॉप्सिस के फ्री रिसोर्सेज हैं वहाँ पे आप जाना, आपको 1-2 चीज़ें मिलेंगी जो आपके बहुत काम आएंगी। यहाँ पे प्रीलिम्स फ्री रिसोर्सेज हैं, मेंस फ्री रिसोर्सेज में यहाँ पे GS4 एथिक्स के मैंने बुक अपलोड की हुई है, 1.5-2 साल पुरानी। इस बुक को डाउनलोड करके देखना, आपको आधे से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर बन जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एसेज जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। एसेज में हम आएंगे अगेन यहाँ पर सिनॉप्सिस में होम पेज पे जो ये लिंक दिया हुआ है एसेज का, आप अभी पढ़ना चाहते हो तो यहाँ जाके पढ़ लेना एसेज में ये वाला। ठीक है, तो ये एसेज कैसे अटेम्प्ट करने हैं, क्या नया है क्या पुराना है, एंड क्या चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते थे एसे में, तो उसका एनालिसिस हम करेंगे। 1 by 1 सारे एसेज का डिस्कशन करेंगे।